अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पिंक रोजगार महाकुंभ 2026 का शुभारंभ किया। सीएम ने युवतियों को रोजगार के लिए प्रेरित किया और योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और नियुक्ति पत्र वितरित किए। सीएम ने कहा, बेटी के लिए हम रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लेकर आ रहे हैं। हम लोगों ने एक लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लेके आ रहे हैं, बहुत शीघ्र इसको लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें बेटी को हम एक स्कूटी देंगे। खासतौर पर स्नातक और प्रास्नातक की फाइनल ईयर की बेटियों को, जो मेधावी बेटियां हैं, पहले चरण में उनको उपलब्ध करवाएंगे और दूसरे चरण में फिर अन्य लोगों को भी इसके साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाले समय में विधानसभा और संसद में भी 33% सीटों पर बेटियों और बहनें चुनकर जाएंगी। ये भी प्रावधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। आने वाले समय में विधानसभा और संसद में भी 33% सीटों पर बेटियां और बहनें चुन करके जाएंगी। यह भी प्रावधान अभी से प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, वर्ष 2017 में मैंने देखा बेटी नंगे पैर प्राइमरी स्कूल जा रही थी। मैंने घोषणा की, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ने वाली हर बेटी के लिए हम यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स और जूते मोजे भी उपलब्ध करवाएंगे। मैंने उस दिन तो घोषणा की कि हर बेटी को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ने वाली हर बेटी के लिए हम यूनिफॉर्म देंगे, बैग देंगे, बुक्स देंगे, उनके जूते मोजे भी उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन बेटी के कारण बेटों को भी मिल रहा है। आज बेसिक शिक्षा परिषद में हर बेटा, हर बेटी पैसा प्राप्त करता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग वुमन हॉस्टल की स्थापना का काम किया जा रहा है। सरकार ने तय किया है कि विभिन्न जनपदों में हम बेटियों के लिए ऐसे छात्रावास देंगे जहां वो आराम से सुरक्षित रह सकें। अब सरकार ने तय किया है, विभिन्न जनपदों में हम उनके लिए ऐसे छात्रावास देंगे जहां वे आराम से सुरक्षित रह सके। केवल महिलाओं के लिए भी छात्रावास होंगे और उसके लिए हम लोगों ने अपने कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए हैं, जिसमें वर्किंग वीमेन हॉस्टल की स्थापना का कार्य कामकाजी महिलाओं के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमने परिवर्तन की उस सोच को आगे बढ़ाया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5T विजन यानी ट्रेडिशनल, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट के समन्वय से ट्रांसफॉर्मेशन का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 5T के उस विजन को ध्यान में रख के काम किया कि अपनी परंपरा यानी ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट जब एक साथ मिलते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी ट्रेडिशन, हमारी परंपरा का सम्मान करना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर प्रदेशवासी बेटी की सुरक्षा, नारी की गरिमा और उनके स्वावलंबन के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने में अपना योगदान दे। बेटी किसी पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 25,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए का एक पैकेज सरकार उसको देगी और इसमें 25,000 रुपए की राशि अलग अलग श्रेणी में प्रदेश सरकार दे रही है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में 27 लाख बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही है। 27 लाख बेटियां उत्तर प्रदेश के अंदर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मातृशक्ति की गरिमा, सुरक्षा और स्वावलंबन ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला है। डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में हर क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता समाज को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान कर रही है। जब एक महिला सशक्त होती है तो केवल अपना जीवन नहीं बदलती, वह पूरे परिवार को सशक्त बनाती है, समाज को नई दिशा देती है और राष्ट्र के विकास को एक गति देती है। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को अपने सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम पत्र लिखा है। सीएम ने लिखा, सशक्त समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार आधी आबादी की सुरक्षा, गरिमा और आत्मनिर्भरता के प्रति दृढ़ संकल्पित है। प्रदेश की सम्मानित बेटियों, आपको न किसी से डरने की आवश्यकता है, न छोटे सपने देखने की। सरकार की विभिन्न योजनाएं आपके सपनों की उड़ान को पंख दे रही है। Audio
और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।